हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड मंथली एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये पेपर्स मई में हुआ था और उसका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी 12। इसमें ये कह रहा है कि गोलाकार आवेशित चालक के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय के मदद से विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ई का मान, और वो भी किसकी मदद से? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ कि जो ये छोटा वाला है ये है, ये एक क्या है? गोलाकार आवेशित चालक है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ दिखाकर इधर। इसका नाम लिखा जाएगा, इधर लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं गोलाकार आवेशित चालक। गोलाकार आवेशित चालक। और ये जो ये है बड़ा वाला, जिसको मैं दिखा दूं, ये है गॉसियन पृष्ठ। ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ यानी काल्पनिक पृष्ठ है। हम एक काल्पनिक पृष्ठ मानकर हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो ये गोलाकार पृष्ठ है जिस पर प्लस आवेश इस पे वितरित है एक समान रूप से, और जो यहाँ पे ये गोला है, वृत्त नहीं समझेंगे, ये एक स्फेयर है और इसके सतह पर प्लस क्यू आवेश वितरित किए गए हैं। यानी यहाँ पर ये देखा जाए तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व यहाँ पर है सिग्मा। तो यहाँ पर हम सिग्मा की बात करेंगे, क्षेत्रफल आवेश घनत्व के बारे में भी बात करेंगे और सबके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ लिख दूं। तो पहले तो मैं गोलाकार आवेशित चालक के बारे में लिखता हूं। लिख दूं माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलाकार आवेशित गोला है, यानी स्फेयर है, जिसके बाहर मान लेते हैं एक बिंदु P है। मैं अभी P को दिखाऊंगा। एक बिंदु P है, दिखाई देता हूं, P है, और वो P यहाँ पर है। ये यहाँ पर है, एक बिंदु P है, जिसको या जिससे होकर
जिससे होकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, या ये गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कितने विद्युत क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ये, और इसका एरिया कितना है, ds है। और यहाँ पर आवेश से यानी धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर जाती हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा ये होगी E। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए कि इसके केंद्र से जो आवेशित गोला है, इसके केंद्र से, ये केंद्र O है, केंद्र से ये गॉसियन पृष्ठ की दूरी क्या है, इक्वल है। तो विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी गॉसियन पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E होगा। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर मानते हैं ds को, तो वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पर। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर हम इस पूरे गोले को क्या मान ले, एक आवेश, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई एक आवेश है, यहाँ पर बिंदु आवेश Q है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये Q क्या है, यहाँ पर इस गोलीय चालक पर वितरित आवेश है, यानी यहाँ पर कुल आवेश है। तो हमें आज यही प्रूफ करना है ये कि और वो भी किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे करते क्या है कि फ्लक्स निकालेंगे, गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ds क्या है, स्मॉल एरिया है। ds यहाँ पे क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, हम ये दिखा सकते हैं स्फेरिकल सरफेस। थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, जगह कम पड़ गया, और इनको एक कॉर्नर में शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। स्मॉल सरफेस क्या है, ds क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ds सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। ds सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स, ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। थोड़ी सी राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा, साथ साथ में बोलते जाता हूं। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा
ई, हम यहाँ पे वेक्टर के रूप में नहीं लिख रहे, ई डॉट एस ये मिल जाएगा। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसको मैं फाई टोटल से प्रदर्शित कर रहा हूं। फाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देते हैं ई डॉट डीएस का, यानी इसमें जो छोटे छोटे डीएस बनेंगे तो इस छोटे डीएस से कितना फ्लक्स होगा इतना, फिर अगला हम फ्लक्स निकालेंगे अगले छोटे डीएस से, अगले छोटे डीएस को सबको क्या करेंगे, जितने डीएस से फ्लक्स निकलेगा सबको जोड़ देंगे तो इस पूरे पृष्ठ से फ्लक्स का मान हमें पता चल जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी है। तो एक यहाँ पे जोड़ने का तरीका ये है, क्योंकि यहाँ पे कितने डीएस बनेंगे ये नहीं पता है, यानी कितने डीएस एरिया के एलिमेंट बनेंगे ये नहीं पता है। अगर ये पता रहता तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मान लो इसमें 10 डीएस बनते तो डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस हम जब 10 बार जोड़कर फ्लक्स को जोड़ देते, निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हमें डीएस एरिया निश्चित नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। और ये भी बताया हूं मैं कि इस केंद्र से यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो हर एक पॉइंट पे, ये गॉसियन पृष्ठ के हर एक पॉइंट इस गोलाकार आवेशित के केंद्र से दूरी क्या है, आर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई टोटल मिल जाएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। देखते हैं इधर, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, फाई टोटल इक्वल टू ई इंटू मिल जाएगा आपके पास। चूंकि ये गोला है तो डीएस 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 डीएस, इस गोले के जितने भी डीएस बनेंगे सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इस गोले की पूरा सतह आ जाएगा। और पूरा सतह का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरी चीज ये भी हम लोग जानते हैं, गॉस प्रमेय के अलावा ये भी जानते हैं, या गॉस प्रमेय से जानते हैं कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो यहां भी ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, बंद काल्पनिक पृष्ठ ही है, तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स यहां पे लिख दें, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से फाई टोटल, यानी इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स गॉस प्रमेय के अनुसार देखा जाए फाई टोटल हो जाएगा। तो इस बंद आवेश पर, बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं, तो इस पर हमने मान लेते हैं कि क्यू आवेश है। ये जो प्लस 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 है ये क्या है, क्यू है। सबको जोड़ने पर क्यू आया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस का प्रमेय था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स यानी फाई टोटल उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फाई टोटल ये भी है और इक्वेशन 1 में भी फाई टोटल है, तो इनको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा हमारे पास, तो यहां पे हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई में
4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छे से लिख देते हैं व्यवस्थित तरीके से, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ मैंने रख दिया इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यही तो गॉस प्रमेय के अनुसार हमें क्या करना है, सहायता से इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। यदि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 12 था और इसमें और 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का कल एक एक करके वीडियो में अपलोड करता रहूंगा और आप देखते रहिए और इसको सीखते रहिए। ये बोर्ड में, बिहार बोर्ड के पेपर में अवश्य आने वाला है ये सभी क्वेश्चन। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू क्लास।